बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं जी मैंगो खीर। तो इन चीज़ों मैंगो खीर बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं जी, ये मैंने 2 चम्मच चावल लिए हैं। इनको मैंने भिगो लिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट। आप ज़्यादा टाइम में भिगो सकते हैं। और ये हमारे पास पल्प है जी, तकरीबन 2 कप पल्प है मैंगो का। आधा कप हमारे पास चीनी है, 2 इलायची सब्ज़ इलायची ली है, और ये थोड़ा सा पानी है जो चावलों को ग्राइंड करने में हम थोड़ा सा डालेंगे 2-3 चम्मच। तो अब हम चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको बताते हैं जी। चावल हमने डाल लिए हैं जी मिक्सी में, और इसमें 2-3 चम्मच हमने पानी डालना है ताकि अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। और इनको ना ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इनको बिल्कुल भी इनका मैदा सा नहीं बना लेना है। जैसे टूटे हुए चावल होते हैं ना, वैसे हम लोगों ने इनको बनाना है। तो चलें, देख ले चावल हमारे इस फॉर्म में आ गए हैं। जैसे टूटे हुए चावल होते हैं ना, इस तरह हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जी ये हमारे पास आधा लीटर दूध है, फुल क्रीम दूध है। तो इसको हम करते हैं जी ऐड बिस्मिल्लाह अपने पैन में, और इसको हमने अच्छी तरह बॉयल आने देना है। अब दूध हमारा बॉयल आने के करीब पहुंच गया है तकरीबन, और आप ऐसे ही समझिए कि उबलना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पे ना हमने जो चावल ग्राइंड किए ना, दरदरे से किए हैं, तो उनको हम करते हैं जी ऐड। आपने तब तक इसको पकाना जब तक ये थिक ना हो जाए, इसमें थिकनेस ना आ जाए। और साथ में आपने बीच में इसको हिलाते रहना है, क्योंकि चावल है नीचे ना लग जाए। इसमें चीनी अब नहीं हमने ऐड करनी, तो चीनी हमने लास्ट में जाकर ऐड करनी है, क्योंकि चावल भी हैं चीनी भी है, तो ऐसा ना हो कि ये नीचे बैठ जाए। तो आपने इसको स्लोली हिलाते रहना है। और इस स्टेज में आप कर दें इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची ऐड। तो आग को बिल्कुल स्लो करके हमने पकाना है इसको 20 से 25 मिनट। हमारे दूध और चावलों को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। तो देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह। इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं, ये थिकनेस की तरफ जा रहा है। तो अब हमने इसको क्या करना है जी, आग करते हैं बंद। चावल हम एक बार देख लेते हैं कि जी, तो चावल हमारे तकरीबन बिल्कुल कुक हो गए हैं। तो अब हमने ना फ्लेम करते हैं बंद। तो उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि ये ठीक होना शुरू हो गया। अच्छा जी, मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर के बाद। जैसे ये हमारी जो खीर है ये रूम टेम्परेचर पे आती है, तो फिर मिलते हैं आपसे। अब जी हमारी ये चावल और दूध की जो हमने खीर बनाई है, देख लें कैसे थिक हो गई है, कैसे रबड़ी की तरह इसकी थिकनेस है। तो इसको हम कर लेते हैं अब एक बोल में ऐड। तो फिर अपने पल्प को करते हैं जी हम थोड़ा गरम, और पल्प का बताते हैं आपको कैसे उसको रेडी करना है। ले जी, अब हमने अपना पैन रख लिया, इसमें करते हैं जी अपना मैंगो पल्प ऐड। बिस्मिल्लाह। और इसको हमने कुछ ज़्यादा देर पकाना नहीं है। इसमें जो मैंगो का अपना पानी होता है उसको हमने करना है ड्राई, और पल्प हमारा हो जाना है रेडी। इसमें कुछ हमने लेमन या सिरका वगैरह कुछ नहीं डालना है, ना इसमें कोई ज़रूरत है। तो मिलते हैं आप इसको मिलते हैं, इसको थोड़ा कर लें, अपनी असल लुक में ले आएँ, तो फिर दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं ना, अब इसमें कुछ जो अपना पल्प का पानी वगैरह होता है, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है ना हमें। आप इसको ऐसे कर रहे हैं या किसी प्लेट में डाल के देख सकते हैं ना।
तो अब इसको हम छोड़ते हैं, जैसे हमारे रूम टेम्परेचर में ये आ जाता है तो फिर हम आपको खीर में ऐड करके बताते हैं जी। लें जी, हमारा ये दूध और चावल की खीर भी ठंडी हो गई, हमने ठंडी कर ली है फ्रिज में रख के, और पलब भी हमारा रूम टेम्परेचर में आ गया। तो अब हम करते हैं जी इसको ऐड। इसको थोड़ा करते हैं जी मिक्स। अब जी हम इसको करते हैं गार्निश। हमारे पास बादाम है थोड़े से, हमने काट लिए हैं, और पिस्ता है। ये खीर का तो असल में मज़ा आता है जब अपनी माँ ने बनाई हो, तो माँ के हाथों की खीर, और रात को फ्रिज में रखी हो और सुबह उठ के खाएं। तो ले जी, हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है, गार्निश भी कर लिया हमने। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। रखें अपना और अपने प्यारों का सबका बहुत सारा ख्याल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।